अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो क्या उसका इलाज, उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, या फिर उसका किसी तरह का कोई भी हम कंडीशन में इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते? और अगर हम किसी तरह से उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो वो कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको अगर हम यूज़ करेंगे तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के जो पेशेंट्स है उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट होगा और उनकी कंडीशन जो है बहुत हद तक पहले की तरह हो जाएगी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसे हमें पता है, डिस्ट्रॉफी है वास्टिंग ऑफ द मसल्स। जो मसल्स है उनका वेस्ट हो जाना या उनका ख़त्म हो जाना, तो इस तरह की जो कंडीशन होती है इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। एक दूसरी चीज़ होती है मस्कुलर एट्रोफी। बहुत से लोग जो है इसमें आपस में मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है और मस्कुलर एट्रोफी क्या है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में जो हमारी मसल्स होती हैं उनको हमें रिजर्व करके रखना पड़ता है, उनको ज़्यादा यूज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि जो उसके अंदर बल्क मौजूद है, जो उसके अंदर प्रोटीन मौजूद है, एनर्जी मौजूद है, अब क्योंकि नई मसल्स नहीं बन रही हैं और इन मसल्स जो भी आपके पास हैं उसको आपको प्रोटेक्ट करके रखना होता है। और जो मस्कुलर एट्रोफी होती है उसमें अगर हम अपने मसल्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं या मसल्स को किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे जो कंडीशन होती है उसमें उसको हम मस्कुलर एट्रोफी कहते हैं। मस्कुलर एट्रोफी में आप जो है मसल्स को बना सकते हैं और आसानी से मसल्स बिल्ड हो जाती हैं, लेकिन जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसमें मसल्स को क्योंकि नई मसल्स नहीं बनती हैं तो जो आपके पास मसल्स प्रिजर्व हैं या जो रिजर्व कोटे में आपके पास मसल्स हैं उनको आपको जो है प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। इसलिए जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उनको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे उनकी मसल्स के ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो या मसल्स में टूट फूट हो। जैसे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना, ज़्यादा जो है एक्सरसाइज नहीं करनी है, और फिजियोथेरेपी जो करते हैं उसमें भी इस तरह से आपको करना है कि मसल्स के ऊपर किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस नहीं पड़े, क्योंकि पहले से ही मसल्स वीक हैं, नई मसल्स जो हैं बन नहीं रही हैं, और जो मसल्स आपके पास हैं वो भी आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो है लूज़ हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं। तो इस तरह का काम नहीं करना जिससे जो मसल्स है वो बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगे। सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं, चलने में और जो हमारी मूवमेंट है उसमें प्रॉब्लम होना। जिस इंसान की मसल्स वीक होंगी, चाहे वो हाथ की मसल्स हों, चाहे टांगों की मसल्स हों या दूसरे बॉडी पार्ट्स की मसल्स हैं, तो वो जहाँ पर उन मसल्स को यूज़ करता है वो उस तरह का जो वो एक्टिविटी होती है, काम होता है, वो नहीं कर पाता। जो चलने का काम होता है उसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, बैठ के अगर हम उठते हैं तो हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, किसी चीज़ को अगर आप हाथ से उठाते हैं तो भी आपकी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के जो भी काम होते हैं उसमें जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है करने में परेशानी होती है। अपना जो छोटा छोटा काम है वो भी हम आसानी से नहीं कर सकते जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में यही होता है कि आप अपना जो भी आपकी मूवमेंट है बॉडी की उसके ऊपर इफेक्ट आता है। कॉज हमें पता है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, लेकिन बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें फैमिली में किसी को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नहीं है लेकिन फिर भी बच्चे में ये प्रॉब्लम आती है। इसमें किसी तरह का जीन के अंदर म्यूटेशन होता है और जो जीन रेस्पॉन्सिबल होती है प्रोटीन बनाने के लिए जिसको हम डिस्ट्रोफिन प्रोटीन कहते हैं, वो फिर प्रोटीन नहीं बनता और जो ज़रूरी होता है मसल्स की ताकत के लिए, तो जब मसल्स में प्रोटीन की जो सप्लाई होगी वो नहीं होगी तो वो जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होती ही चली जाएंगी। ये इसका कॉज होता है। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है कि अब इसका जो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, और जगह जगह जो ये लोग इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो ट्रीटमेंट कराते हैं। स्टार्टिंग में किसी को भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या चलने में, बैठने उठने में प्रॉब्लम होती है तो वो एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाता है। डॉक्टर उसको डायग्नोस करते हैं। स्टार्टिंग में मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं वो दिए जाते हैं। उसके बाद जब कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। इस तरह की मेडिसिन देने के बाद भी देखा गया है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स को कोई भी बेनिफिट नहीं होता, कोई भी फ़ायदा नहीं होता।
और टाइम के साथ साथ ये जो प्रॉब्लम होती है बढ़ती ही चली जाती है। बच्चे जिनमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, डीएमडी ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, थोड़े से ही टाइम में उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और वीकनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब ये बच्चे जो हैं बैठ के उठने में और चलने में इनको प्रॉब्लम होती है। चलते चलते गिर जाते हैं, एड़ी उठा के चलने लगते हैं, जब ज़मीन से उठते हैं तो घुटने पे हाथ रख के उठते हैं या ज़मीन के ऊपर हाथ रख के उठते हैं। जीने पे ये नहीं चढ़ पाते, अपना काम नहीं कर पाते। मसल्स जो है टाइम के साथ साथ बहुत तेज़ी से वीक होती रहती हैं। तो अब इसको ट्रीट किस तरह से करना है, तो जो बेस्ट ऑप्शन होता है ट्रीटमेंट का वो होम्योपैथिक मेडिसिन ही होती हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती हैं जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, चाहे वो डीएमडी हो, बैकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या फिर आपका लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, जिनको मस्कुलर एट्रोफी है उनको एसएमए स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या दूसरी जो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मसल्स में वीकनेस है, उनमें स्ट्रेंथ लाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव ये मेडिसिन होती हैं। इन मेडिसिन को जो है कॉम्बिनेशन या फार्मूला के फॉर्म में दिया जाता है और इस तरह से मेडिसिन को मिक्स किया जाता है कि आपकी जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होती है मसल्स की, उसको बहुत हद तक ये मेडिसिन बढ़ा देती हैं। मसल्स आपकी स्ट्रांग होती हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ आती है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप ये मेडिसिन लेते रहते हैं आपकी बॉडी में ताकत आने लगती है, मसल्स में स्ट्रेंथ आने लगती है और आपको बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाता है और कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है और ये आगे को बढ़ना भी, जो इसकी जो प्रोग्रेस होती है बीमारी की, वो भी रुक जाती है। सीपीके जो बड़ा होता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में जो चीज़ होती है वो कि कोई भी स्पेसिफिक मेडिसिन जो है किसी भी बीमारी की नहीं होती। सिम्टम्स के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन को सेलेक्ट करके दिया जाता है। तो एक दो मेडिसिन अगर आप चाहते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, अगर आप एक दो मेडिसिन यूज़ करने से या जनरल मेडिसिन यूज़ करने से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक होगी, तो ऐसा नहीं होता। आपके कंडीशन के हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट जो मेडिसिन होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है वो अपनी पूरी डिटेल जो है, उनकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, उनकी कंडीशन क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, इस तरह की अपनी पूरी डिटेल जो है व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उस पर आप भेज सकते हैं और अपनी पूरी जो भी आपको प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, बैठ के उठने में प्रॉब्लम है, या आप व्हील चेयर पर हैं या आप बेड पर हैं, तो उसमें भी जो है मेडिसिन जो इफेक्ट रखती हैं और कंडीशन को इम्प्रूव करती हैं। तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जो भी डिटेल है वो आप भेजें। कोशिश करेंगे कि आपकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हो, आपकी कंडीशन स्टेबल हो और जिस तरह आप पहले एक नॉर्मल लाइफ जीते थे उस तरह से आपकी जो लाइफ है वो फिर से हो और आप